अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रोज़ा अगर कोई बंदा तोड़ देता है उसका कफ़ारा क्या है? याद रहे, रोज़ा अगर कोई बंदा तोड़ता है, रोज़ा भी फ़र्ज़ रोज़ा है, रमज़ान शरीफ का फ़र्ज़ रोज़ा है और उसकी नीयत भी वो रात को कर चुका है, तो ऐसी सूरत में अगर वो रोज़े को तोड़ देता है, यानी अगर वो जानबूझ के खा लेता है, जानबूझ के अपनी बीवी से जिमा कर लेता है, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर वो रात को नियत कर चुका है और रमज़ान का रोज़ा है तो उसका कफ़ारा भी उसे अदा करना होगा। कफ़ारा कितना है? कफ़ारा है रक़बा कहते हैं एक ग़ुलाम को आज़ाद करना, ये कफ़ारा है रोज़े का। अगर ताकत नहीं है या ग़ुलाम मिलते नहीं हैं, आजकल आप देखें हमारे इस दौर में तो तकरीबन ग़ुलामी का दौर ख़त्म हो चुका है। हाँ, जब ये जिहाद शुरू होंगे, इस्लामी सल्तनत कायम होगी तो जिहाद शुरू होंगे, फिर ये ग़ुलामी का दौर शुरू होगा। लेकिन फ़िलहाल ये ग़ुलामी एक आलमी कवानीन के तहत ग़ुलाम किसी को बनाया नहीं जा सकता। तो अब ग़ुलामी का दौर ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए अब ये तो समझो कि नामुमकिन सूरत हाल है ग़ुलाम का दौर करना। उसके बाद है 60 रोज़े रखना, 60 लगातार रोज़े रखना, ये है। अगर ग़ुलाम नहीं मिलता तो फिर 60 लगातार, यानी 2 महीने के लगातार रोज़े रखने हैं, 60 रोज़े। और इसमें एक रोज़ा भी अगर किसी ने जो छोड़ दिया बीमारी की वजह से, उज़्र की वजह से, किसी भी वजह से एक रोज़ा अगर उसका छूट गया ना, तो पीछे सारे ख़त्म, उसको फिर नए सिरे से आगे शुरू करना होगा। तो इसमें तसलसल नहीं टूटना चाहिए। हाँ, अगर ऐसी खातून है जो रोज़े रख रही है और वो रोज़े का कफ़ारा अदा कर रही है रोज़ों की सूरत में, तो दरमियान में अगर उस अय्याम माहवारी आ जाते हैं, अय्याम हैज़ आ जाते हैं, तो वो हैज़ के जो अय्याम हैं वो उसमें शुमार नहीं, ये नहीं कि अय्याम हैज़ आ गए हैं अब वो पीछे ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है। बल्कि अब वो जितने अय्याम हैज़ के हैं वो निकालने के बाद फिर आगे शुरू कर देगी। ठीक है, औरत के लिए गुंजाइश है, लेकिन मर्द के लिए बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। बीमार भी है तब भी 59 रख चुका है, एक रहता था, बीमार हो गया है, तो अब पीछे ख़त्म, आगे फिर उसे 60 रोज़ रखना पड़ेंगे। तो इसी लगातार 2 महीने के 60 रोज़े लगातार रखना है रोज़े का कफ़ारा। ठीक है, उसके बाद अगर ये भी नहीं रख सकता, रखने की पर कादर नहीं है, तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है 2 वक्त का। तो ये फिर ये भी मुश्किल काम है, आसान नहीं है। बज़ाहिर आपको लगता है कि आसान काम है, क्यों? मिस्कीन को तलाश करना आपका कैसे तलाश करेंगे? कैसे? 1-2 बंदे नहीं है, 60 को तलाश करना है, और 2 जिनको सुबह खाना खिलाया है शाम को भी उन्हीं को खाना खिलाना है, तो ये भी काम एक मुश्किल है। तो इसलिए हाँ, अगर कोई मिस्कीन है, गरीब है, आप उसको जो वो इकट्ठा ही लेकर दे देते हैं, तो फिर ये अलग आसानी वाला सूरत हाल है। कि अगर खाना खिलाने के पर आ जाए तो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना, ये पहले मिस्कीनों को तलाश करें, फिर सुबह उनको खिलाएँ, और शाम को फिर उनको तलाश करके उन्हीं को, जिनको सुबह खिलाया है शाम को भी उन्हीं को खिलाना है। जो कफ़ारे के पैसे हैं फिर या मदारस में जाकर दे दिए जाएँ, और उन्हें बता दिया जाए कि इनको जो है वो अहले सुन्नत के मदारस में दे दें, और उन्होंने कहें कि जनाब ये रोज़े के कफ़ारे के पैसे हैं, और जिस तरीके से आप इनको इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो वो आपके वकील बन जाएंगे, और वो जो है वो उसको जहाँ ख़र्च करना होगा वो कर लेंगे। क्योंकि जो मदारस के अंदर अक्सर जो होते हैं वो तलबा वो मुस्तहिक होते हैं, सारे तो नहीं होते लेकिन अक्सर होते हैं, या वो किसी को हीला करके वो कर लेगा, तो वो उसका काम है। ठीक है, मदारस में जाकर दे दें, या फिर अगर ख़ुद देना है तो फिर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो मिस्कीन हों। ठीक है, पहला है रक़बा, वो ना हो, तो उसके बाद है 60 रोज़े रखने हैं, 2 महीने के रोज़े लगातार रखने हैं। अगर ये भी ना कर सकते हों तो फिर 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना देना है। अगर खाना ना खिला सकते हों तो आप उनके पैसे या उनका जो भी जो राशन बनता है वो भी आप दे सकते हैं कफ़ारे के सूरत में। जी।